नमस्कार, मैं मनीष स्वागत करता हूँ आपको अपने इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज अपन कुछ 8-9 प्रश्न देखेंगे। भारत के जो ज्योग्राफी है उससे रिलेटेड कुछ प्रश्न देखेंगे। भारत के मुख्य भूमि से रिलेटेड जो प्रश्न पूछे जाते हैं, आपके जो एग्ज़ाम है उसमें अक्सर ये प्रश्न पूछे जाते हैं। पहला अगर हम प्रश्न की बात करें तो पूछा जाता है कि भारत का जो क्षेत्रफल है, विश्व के भौगोलिक जो क्षेत्रफल है उसका कितना % है। तो देखिए, आपको ये तो पता है कि जो भारत का स्थान है बड़ा कंट्री के संदर्भ में अगर बात करते हैं तो 7वां सबसे बड़ा कंट्री है। तो उस नज़रिए से अगर हम देखते हैं कि 7वां सबसे बड़ा है तो यानी कि वैसा ही कुछ 1/7 यानी कि आप कह सकते हैं 1 और ये 7 21 7 28 यानी कि 14% समथिंग ऐसा होना चाहिए। ठीक है, यानी कि 14% ऐसा आप अनुमान लगा सकते हैं। एक मोटा मोटा रफ आइडिया लगाते हैं तो कि 14% 1/7 हो गया तो 14% जो ज़मीन है वो भारत का होना चाहिए, लेकिन 14% नहीं है। कितना है आप देखेंगे कि 2.4% भारत की टोटल ज़मीन है। टोटल ज़मीन की बात करें भारत की विश्व के रिस्पेक्ट में, यानी कि विश्व का जितना भी ज़मीन है, सपोज अगर 100 एकड़ ज़मीन है पूरे विश्व की, तो उसमें 2.4 एकड़ ही भारत की ज़मीन है। ठीक है, कहने का मतलब ये है, ज़मीन की मैं बात कर रहा हूँ, पूरा ग्लोब की बात नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ ज़मीन की बात कर रहा हूँ। 2.4% ही भारत की कुल ज़मीन है। अब याद कैसे करेंगे? देखिए, भारत एक ऐसा देश है जिस पे हर कंट्री का नज़र होता है। अब आप अर्जेंटीना वगैरह को देख लें, ठीक है, ब्राज़ील वगैरह को देख लें, बड़ा कंट्री होने के बावजूद इतना हाईलाइटेड नहीं होता है वर्ल्ड के ज्योग्राफी पे, या आप कह सकते हैं वर्ल्ड न्यूज़ में, जितना कि इंडिया आपके हाईलाइटेड होता है, यूएसए हाईलाइटेड होता है, चाइना। ये 3 कंट्री ऐसे हैं जो कि कोई भी वर्ल्ड का न्यूज़ हो उसमें हाईलाइटेड होते हैं। तो यानी कि भारत पे 2400 घंटा नज़र रहता है दुनिया का, 2400 घंटा। ठीक है, इस तरह से याद रखेंगे। 24 और बीच में पॉइंट दे देंगे तो यानी कि 2.4% जो ज़मीन है वो इंडिया का है। ठीक है, इस तरह से हम याद कर सकते हैं। अगला देख लेते हैं, इंदिरा पॉइंट का अन्य नाम। आपको पता होना चाहिए कि इंदिरा पॉइंट है क्या। इंदिरा पॉइंट भारत के सबसे दक्षिण पॉइंट है, यानी कि अगर बात करें कि भारत कहाँ पे अंत हो जाता है, ठीक है, दक्षिण की बात करें कौन से पॉइंट पे अंत होता है, तो जो पॉइंट पे अंत होता है जहाँ के बाद समुद्र स्टार्ट हो जाती है, यानी कि उसके बाद भारत का कोई भी जो स्थल है वो नहीं पाया जाता है, तो वो कौन सा पॉइंट होता है? इंदिरा पॉइंट। अब ये इंदिरा पॉइंट को ही दूसरे नाम पायसन पॉइंट कहते हैं, या लाहीचिंग कहते हैं, या पिग्मेलियन पॉइंट कहते हैं। देखिए, नाम अलग अलग है, लेकिन आप कह सकते हैं एक पॉइंट को हम 4 मतलब एक प्लेस को हम 4 नाम से जानते हैं: इंदिरा पॉइंट, पायसन पॉइंट, लाहीचिंग पॉइंट या पिग्मेलियन पॉइंट। ठीक है, तो ये 4 नाम है। अब देख लेते हैं इंदिरा पॉइंट जो एक पॉइंट है वो एक्चुअली में है कहाँ पे। ठीक है, ये अपन देख लेते हैं कि क्योंकि मैप के थ्रू मुझे लग रहा है कि अगर मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँ तो ये आपको ज़्यादा देर तक दिमाग पे रहेगा। ठीक है, ये देखिएगा, ये आपका, ये 1 मिनट, यहाँ पे डाउनलोड हुआ कि नहीं, 1 मिनट मैं देख लूँ, क्योंकि मैंने डाउनलोड किया था आपके लिए और शायद ये डाउनलोड नहीं हो पाया। ठीक है, ये डाउनलोड नहीं हो पाया, और चलिए मैं बता देता हूँ ये मैप के थ्रू। ये देखिए, अंडमान निकोबार है, ये अंडमान निकोबार है, ये यही है, सॉरी, ये पॉइंट देखिए, ये अंडमान निकोबार है। ठीक है, ये आपका अंडमान निकोबार है। तो निकोबार लास्ट नीचे क्या है? निकोबार है। ठीक है, ये आपका निकोबार है और ऊपर वाला ये आपका अंडमान है, ये आपका अंडमान है और नीचे वाला निकोबार है। तो जो इंदिरा पॉइंट है, ये जो निकोबार नीचे वाला है द्वीप, यहाँ पे ये आपका इंदिरा पॉइंट है। ठीक है, ये आपका इंदिरा पॉइंट है, ये वाला पॉइंट जो है वो आपका इंदिरा पॉइंट है। ठीक है, यानी कि सबसे दक्षिण में इंदिरा पॉइंट है। और ये जो आपका अंडमान और निकोबार है, ये आपका निकोबार और ये अंडमान, इसको एक जल संधि जोड़ती है। इस जल संधि को क्या कहते हैं? 10 डिग्री जल संधि, 10 डिग्री स्टेट आप कह सकते हैं, या 10 डिग्री जल संधि। ये 10 डिग्री क्या है? देखिए, ये जो अक्षांश है वो 10 डिग्री अक्षांश को ही हम लोग 10 डिग्री स्टेट बोल सकते हैं, जल संधि बोल सकते हैं। ठीक है, तो आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि जो अंडमान है और निकोबार है उसको कौन सा जो रेखा है वो डिवाइड करती है, तो 10 डिग्री अक्षांश डिवाइड करती है। ये भी प्रश्न
इस प्रश्न पत्र में है, ठीक है। ये जो क्वेश्चन मैंने लिखा है उसमें है, ठीक है। तो आशा करते हैं ये वाला चीज़ें तो समझ में आ गई होगी कि जो आपका इंदिरा पॉइंट है उसको कौन से अन्य नाम से जानते हैं, पाइसन पॉइंट, ला ही चिंग पॉइंट, पिग्मेलियन पॉइंट के नाम से भी जानते हैं। अच्छा, अगला क्वेश्चन है, भारत की मुख्य भूमि को रामेश्वरम द्वीप से कौन अलग करता है। देखिए, पाक जल संधि, पंबन जल चैनल, 10 डिग्री चैनल या 9 डिग्री चैनल। देखिए 10 डिग्री चैनल के बारे में अभी मैंने आपको बताया, ठीक है, अंडमान को निकोबार से अलग करती है। ये दोनों काफ़ी कन्फ्यूजन वाला है, पाक जल संधि और पंबन चैनल। कई बार लगता है कि दोनों एक ही हैं, लेकिन दोनों डिफरेंट हैं। देखते हैं ये कहाँ कहाँ पे। देखिए यहाँ पे कह रहा है कि मुख्य भूमि को रामेश्वरम द्वीप से कौन अलग करती है, तो पंबन चैनल करती है। अब देखिए जो ये रामेश्वरम द्वीप है उसको पंबन द्वीप भी कहते हैं, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अब रामेश्वरम द्वीप को जब पंबन द्वीप कहते हैं तो चैनल भी होगा तो पंबन ही चैनल होगा, ठीक है। और हमको यहाँ पे पता करना है कि जो पंबन चैनल और आपके जो ये पंबन चैनल और पाक जल संधि, ठीक है, पाक जल संधि, दोनों में अंतर क्या है। देखिए पाक ये आपका पंबन चैनल है, ठीक है, पंबन चैनल, या आप इसको रामेश्वरम चैनल भी कह सकते हैं, ठीक है। ये रामेश्वरम है और ये भारत की मुख्य भूमि है जो कि तमिलनाडु का यहाँ फैली है। यहाँ से एक रेल लाइन गई है, रामेश्वरम रेल लाइन गई है, ठीक है। तो ये जो चैनल है, ये जो चैनल है इसी को कहते हैं रामेश्वरम चैनल या पंबन चैनल। लेकिन अगर हम पाक जल संधि की बात करें तो पाक जल संधि किसको कहते हैं। देखिए ये आपका यहाँ पे आपको समझ में आएगा, यहाँ पे समझ में आएगा, ठीक है। अब देखिए ये जो श्रीलंका है और ये इंडिया है, इसको अलग करती है कौन, पाक जल संधि। लेकिन पंबन चैनल यहाँ पे है, ठीक है, यहाँ पे दूसरा, यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे जो चैनल है ये पंबन चैनल यहाँ पे है, यहाँ पे जो रामेश्वरम यहाँ पे है और यहाँ पे मुख्य भूमि है, उन दोनों को यहाँ पे पंबन चैनल अलग करती है। और ये जो पाक जल संधि है वो श्रीलंका को इंडिया से अलग करती है। तो दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, ध्यान दीजिएगा। जो पंबन चैनल है वो पंबन द्वीप को अलग करती है आपके मुख्य भूमि से, और जो पाक जल संधि है वो श्रीलंका को अलग करती है इंडिया से, ठीक है। तो इस तरह से दोनों में अंतर आपको समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है 1953 में जब आंध्र प्रदेश राज्य अलग राज्य बना था तब उसकी राजधानी क्या थी। जब आंध्र प्रदेश का गठन हुआ था 1953 में, तो उस समय उसकी राजधानी हैदराबाद ना होकर क्या थी, कुर्नूल थी, ठीक है। उस समय इसकी राजधानी क्या थी, कुर्नूल थी, ठीक है। अगला देख लेते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है मनाली जो तेल रिफाइनरी है वो कहाँ पे है। देखिए आपको मनाली जैसे ही दिमाग में आएगा तो क्या दिमाग में आएगा, हिमाचल प्रदेश में मनाली है, तो यानी कि मनाली रिफाइनरी भी वहीं होगा। लेकिन मनाली एक स्थान है कहाँ, ये आपके तमिलनाडु में भी, और वहाँ पे रिफाइनरी है, यानी कि तेल शोधन कारखाना है, ठीक है, यानी कि कच्चे तेल वहाँ पे शोधन किए जाते हैं। तो जो मनाली रिफाइनरी की बात करें तो तमिलनाडु में, ध्यान रखिएगा क्योंकि ये पूछा जा सकता है और आप कॉन्फिडेंट होकर तुक्का मारेंगे हिमाचल प्रदेश ही, ठीक है, तो गलत हो जाएगा। अगला देख लेते हैं, काराकोरम पर्वत का पूर्व नाम क्या था, यानी कि प्राचीन नाम क्या था। तो जो काराकोरम पर्वत था उसको कैसे ही कुछ नाम होगा, तो क्या था, पहले इसका नाम था कृष्णागिरी, ठीक है, कृष्णागिरी। अगला देख लेते हैं जो कि लास्ट क्वेश्चन है, एडमंड हिलेरी तथा तेंजिंग नोर्गे द्वारा विश्व की सर्वोच्च पर्वत चोटी माउंट एवरेस्ट पे सबसे पहले किस वर्ष विजय प्राप्त की गई थी। तो जब ये आपका गठन हुआ था आंध्र प्रदेश का, उसी समय ये लोग भी इधर चढ़ गए थे, ठीक है, यानी कि आप ये मान के चल सकते हैं, एक कोइंसिडेंस मान के चल सकते हैं, बस याद करने का कि आंध्र प्रदेश का भी गठन 53 में हुआ और ये लोग हिमालय पे भी 53 में चढ़े, ठीक है। यानी कि होता ना कि अगर कोई चीज़ नया मिलता है तो पिकनिक मनाने के लिए पर्वत पे चले गए, तो ये आप मान के चल सकते हैं कि आंध्र प्रदेश का गठन हुआ तो मतलब कि लोग पिकनिक मनाने के लिए कहाँ पे चढ़ गए, ये हिमालय पे चढ़ गए। यानी कि प्रथम बार ये ऐसा पूछा जाता है कि जो एडमंड हिलेरी और तेंजिंग नोर्गे हैं प्रथम बार हिमालय पे चढ़े थे, ठीक है। कब चढ़े थे ये अगर ईस्वी पूछा जाए तो आपको ध्यान रखना है आंध्र प्रदेश का गठन से रिलेट करके, ठीक है। तो आशा करते हैं चीज़ें आपको याद हो गई होगी। छोटा सा सेशन है लेकिन ज़्यादा लंबा नहीं लेंगे क्योंकि बोर हो जाएंगे, तो इसी तरीके से आपको याद करना है, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।